हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 रियल नंबर्स हमने स्टार्ट किया है और एक्सरसाइज 1.1 कल हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था और इसमें हमें क्या निकालना है एचसीएफ। और एचसीएफ किस मेथड से निकालना है? बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखिए क्वेश्चन बाय एग्जांपल एज एग्जांपल हमने कर लिया था। अभी ये सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। अब डिवाइड करेंगे, ये डिवीजन तो बिल्कुल छोटी क्लास में थर्ड फोर्थ में ही सीख चुके होते हो, तो अभी देखिए इसको डिवाइड करते हैं। 1 पे जाएगा, ये आ गया। अभी ये इससे छोटा तो आ गया, लेकिन अभी और भी डिजिट्स यहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना होगा? और भी ज्यादा डिवाइड करना होगा। तो देखिए अब इसमें अपन डिवाइड करें, 9 पे जाएगा, ठीक है। अब ये भी और डिवाइड होएगा, ये 5 पे जाएगा और यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे जब एल्गोरिथम लिखोगे 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0 और यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 196। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें 2 और 3 स्टेप्स हुए थे और उन स्टेप्स को लिखा था हमने एल्गोरिथम में। अभी देखिए इसका थर्ड पार्ट और देखते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। 255 छोटा नंबर है, इससे 867 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 4 जा 8, बट लेकिन ये इससे क्या रहेगा फिर स्मॉल, तो 3 पे जाएगा। 102 आया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं बची, तो हम इस रिमाइंडर को डिवीजर मानेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये हो गया इसमें और ये 102 हो गया। अब एल्गोरिथम कैसे लिखा जाएगा? 867 255 इंटू 3 प्लस 102, फिर 255 से को डिवाइड किया 102 से, 102 इंटू 2 प्लस 51, 102 51 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 51, ठीक है। बिल्कुल इजी मेथड है। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग हमें दिया है, जिसमें हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। देखिए इसने हमें कहा एनी ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ही लेंगे और उसकी फॉर्म पूछे आपसे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। जब इस तरह की फॉर्म आए तो हमें लेमा का यूज करना है, एल्गोरिथम का यूज नहीं होगा। ये क्या यूज हो जाएगा यहाँ पे? लेमा। लेमा क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड r इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। अब यहाँ पे b की जगह 6 है भाई, रिमाइंडर हालांकि चेंज हो रहे हैं, तो हम पहले ये लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लेना था, हमने ले लिया। अब r पे कंडीशन लगेगी, लेस देन b होता है तो b की जगह क्या है? 6। रिमाइंडर 6 ही आएंगे बट 0 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक आएंगे? 5 तक। जब r 0 है, a इज इक्वल टू 6q, r 1 है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, r 2 है तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, r 3 है तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, 4 है तो 6q प्लस 4, 5 है तो 6q प्लस 5। अब ओड और इवन नंबर में क्या फर्क होता है? इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो क्या होते हैं? ओड नंबर। यहाँ पे देखिए इसमें 2 कॉमन आ गया, इसमें 2 कॉमन आ गया और
प्लस 5 में। तो इसमें हम ये लास्ट में लिख देंगे, सो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns? Total members 616 और इसमें जो आर्मी बैंड के मेंबर्स हैं वो कितने हैं भाई? वो 32 हैं। आर्मी बैंड मेंबर्स हैं वो कितने हो गए? 32। अब इसमें एक वर्ड को इसने स्पेशली कहा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। जहां पे मैक्सिमम वर्ड आएगा और ये डिजिट्स हमें गिवन होंगी तो क्या फाइंड आउट होगा इसमें? HCF। तो HCF लगाएंगे। ये मतलब कि इसमें क्या बच जाएगा? अपना 8 बच जाएगा और फिर इससे 32 को डिवाइड किया तो 0 आ गया। अब इसका एल्गोरिथम लगाइए, 32 इंटू 19 प्लस 8, 32 इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो यहाँ पे HCF क्या आ गया? 8। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा और इजी क्वेश्चन हमें दिया था ये, बट इसमें मैक्सिमम नंबर का जब भी जिक्र आएगा तो ध्यान रहे क्या निकालेंगे? HCF। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m और 3m plus 1। ठीक है, अब इसमें फिर हमें क्या करना होगा भाई? 3m और 3m plus 1 आ गया है तो ये तो कंफर्म है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे इसमें। तो यहां से हम लेंगे लेट a इक्वल्स टू 3q plus r 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3। R हो जाएगा 0, 1 एंड 2। अब यहाँ पे लेकिन पूछ लिया स्क्वायर, जब R को 0 रखा, A आ गया 3q, तो इसमें क्योंकि स्क्वायर पूछा है तो यहाँ हो जाएगा अपना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। A स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर ले लेंगे और इसको 3m कह देंगे। वे है m equals to 3q square is some integer। ये कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू भी कंटेन करेगा। आप q को 0 रखें, 1 रखें तो इंटीजर आएगा। सेकंड केस व्हेन r is 1, a equals to 3q plus 1। यहाँ पे भी स्क्वायरिंग होगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्क्वायर ही बताना है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी जाएगी। अब यहां से 3 कॉमन लीजिए जहां पे आ रहा है, इसको भी कह सकते हो 3m plus 1 where m equals to 3q square plus 2q is some integer। ठीक है, अब ये रिमाइंडर हमारे पास 3 है तो हमें थर्ड रिमाइंडर की वैल्यू भी पुट करनी है। r is 2, a equals to 3q plus 2। इसकी भी स्क्वायरिंग करें
9q² प्लस 4 प्लस 12। अब देखिए भाई 4 3 से बड़ा है तो इसको 3 प्लस 1 लिखें, इन सब में 3 कॉमन है तो ये भी फॉर्म क्या बन गई 3m प्लस 1 वेयर m इज 3q² प्लस 4q प्लस 1 इन सम इंटीजर। ठीक है, लास्ट में लाइन लिख देंगे सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, क्योंकि देखिए सेकंड और थर्ड वैल्यू में 3m प्लस 1 ही आया, 2 नहीं आया, 3 भी नहीं आया उसमें। ठीक है, तो ये इसमें स्पेसिफिक रहता है, जो ये पूछते हैं वही वैल्यूज आएगी फिर इसमें। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। अब थर्ड सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन में हमने जब स्क्वायर था या सिंपल था तो वही नंबर लिया था, जैसे इसमें भी अब आप सोचेंगे कि 9 ले लेते हैं, लेकिन जब क्यूब दिया है तो अगर हम 3 लेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, जो कि 9 का भी मल्टीपल होता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखेंगे, a = 3q प्लस r, ये छोटा हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको 9 डिजिट्स को सोल्व करना पड़ेगा। r की वैल्यूज 3 आएंगी, जब r 0 है a हो गया 3q और हमें लेना था क्यूब, तो क्यूबिंग करेंगे a क्यूब इज 27 क्यूब, 9 कॉमन इजिली आ रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा 9m वेयर m इज 3q क्यूब इज सम इंटीजर। ठीक है, सेकंड में व्हेन r इज 1 a = 3q प्लस 1 क्यूबिंग बोथ साइड्स a क्यूब 3q प्लस 1 क्यूब 27q प्लस 1, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब इसमें जहां से 9 कॉमन हो रहा है उन सभी टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि ना पॉइंट टू पॉइंट बात करें, हम ज्यादा नहीं सोचना कि कैसे आया, क्यों आया, इसी में कॉमन क्यों हुआ, बस अपने क्वेश्चन को समझे अच्छे से। इज सम इंटीजर। ठीक है, अभी इसमें थर्ड रिमाइंडर हो रहता है अपना, थर्ड रिमाइंडर है हमारे पास r = 2, a = 3q प्लस 2, ये हो जाएगा क्यूबिंग बोथ साइड्स a क्यूब 3q प्लस 2 होल क्यूब 27q क्यूब प्लस 8 27 2 है भाई यहाँ पे 54q² 36q। अब ये रिमाइंडर यहाँ पे 8 है जो कि 9 से स्मॉल है, बाकी सभी में 9 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस 8 वेयर m = 3q क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q इज सम इंटीजर। ठीक है, इसमें ना तो ये लिखेगा कि इस मेथड से करो, ना ही ये बताएगा कि ये लेमा है, एल्गोरिथम है, जस्ट आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेगा, m दे देगा, q दे देगा, तो उनको आपको अच्छे से करना है। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन क्वेश्चंस को आप कीजिए बिल्कुल अच्छे से।